हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लाई हूँ क्लास 9 के जो लास्ट 2 पैराग्राफ के हमारे क्वेश्चन आंसर रहते हैं, आज हम वो राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये ग्राफ का चैप्टर है, इससे पहले हमने थ्योरी में ग्राफ पढ़ा था तो उसके बारे में ही, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो लास्ट 2 पैराग्राफ के कंफ्यूज मत होना, वो वाले ही लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको बताना है कि जो नेचर कैसा रहेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों के लिए आपको अलग अलग बनाना है। तो सबसे पहले हम फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट है, एक जैसा टाइम इंटरवल इतने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। जो डिस्टेंस टाइम आपका जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहेगा, जैसे आप देख भी सकते हो इन दिस फिगर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमारी चीज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब टाइम के साथ इक्वल इंटरवल डिस्टेंस इतना कवर सेम नहीं करा, कभी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे कभी कम, तो क्या होता है इज ए कर्व। तो जो हमारा ग्राफ आएगा उसकी शेप ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना हो के ऐसे हल्के से राउंड ऑफ हो जाएगी, कर्व की शेप में आएगी। तो ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ, और ये वाला हमारा नॉन यूनिफॉर्म के लिए। और इधर हम क्या लिखेंगे, टाइम इधर डिस्टेंस, सेम दोनों में, इधर भी टाइम इधर भी डिस्टेंस। बस फर्क इतना है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ पे कर्व आएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये अनइक्वल डिस्टेंस, कभी ज़्यादा कभी कम। तो शेप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं आ रही, इरेगुलर शेप आ रही है, कर्व की शेप आ रही है। ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हम लिखेंगे साथ साथ, द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म मोशन। जो फर्स्ट हमारा ग्राफ है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन का। एंड द सेकंड वन डिस्क्राइब द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और जो सेकंड वाला है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। सिंपल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप क्या कहना चाहोगे एक मोशन के बारे में, हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई आपने ग्राफ है आपके पास, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया है या आपके पास है, अगर उसका जो है टाइम ग्राफ जो स्लोप है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो आ रही है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जो टाइम एक्सिस है आपका टाइम उसके बिल्कुल ही पैरेलल आ रही है, तो इस ग्राफ से आप क्या समझते हो, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी प्लॉटेड एज फॉलो। अगर बिल्कुल पैरेलल आ रहा है तो उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले एक जगह टाइम लिखेंगे, एक जगह डिस्टेंस, वैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद क्या है, लिखेंगे क्या, व्हेन द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है इज ऑब्जेक्ट इज एट द सेम पोजिशन एज द टाइम पासिस। कि ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम पोजीशन पे है एट द टाइम पास, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वो वहाँ का वहाँ है। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कोई डिस्टेंस कवर कर ही नहीं रहा, टाइम के साथ सेम टू सेम उसी पोजीशन पे है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इस जो डायग्राम है इस ग्राफ से हमें यही पता चल रहा है। ठीक है, आपको यही बताना था कि, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने बोला एक जगह डिस्टेंस लेना है, एक जगह टाइम। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा लेकिन हल्का सा ट्विस्ट किया है, आपको वो समझना है। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन। आप मोशन के बारे में क्या कह सकते हो, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। आपके ऊपर था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब हल्का सा चेंज कर दिया है स्पीड टाइम ग्राफ की। जो स्पीड टाइम ग्राफ है इज ए स्ट्रेट लाइन, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, सेम टू सेम वही है। लेकिन पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, आप इससे क्या समझते हो वो आपको बताना है। तो हम लिखेंगे द स्पीड टाइम ग्राफ कैन बी प्लॉटेड एज फॉलो। पहले हमें प्लॉट करके दिखाना है, जैसे यहाँ पे हमने टाइम लिया, यहाँ डिस्टेंस लिया, तो पीछे वाले में यहाँ पे वेलोसिटी ली, और बिल्कुल सेम के सेम हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। अब हम इस ग्राफ से समझते क्या है वो हम लिखेंगे, सिंस देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। ये हमारा किस चीज़ का है, वाई एक्सिस वाली लाइन वेलोसिटी की है, और कोई भी चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी बिल्कुल पैरेलल है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, एट एनी पॉइंट, किसी भी टाइम पे पॉइंट पे देख लो, टाइम पे सेम है। तो हम ये कह सकते हैं इस ग्राफ से, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, की कोई भी चीज़ चल रही है वो सेम उतनी ही स्पीड से चल रही है। कभी जैसे यहाँ पे टाइम चेंज होगा, यहाँ 5, 10, 15, 20, कहीं कुछ ना भी टाइम हो सकता है, तो हर टाइम पे हमें देखेंगे, मेजर करेंगे। जैसे यहाँ पर 40 वैल्यू है, हमें यहाँ पे यहाँ से चेक करेंगे 40, यहाँ से चेक करेंगे 40, यहाँ से चेक करेंगे 40, हर टाइम पे हमें सेम ही वैल्यू मिल रही है। चाहे हम 5 मिनट टाइम यहाँ से चेंज कर ले, या 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। इट मीन्स कि ये जो है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में बिल्कुल सेम
जो है स्पीड कवर कर रहा है, सेम ना वो उसकी स्पीड कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, सेम है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में। सेम यही केस पीछे था, लेकिन उधर यहाँ डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस अगर सेम है, वो टाइम के साथ बदल ही नहीं रही। अगर कोई चीज़ डिस्टेंस कवर करेगा तो वो कुछ ना कुछ तो कम या ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर डिस्टेंस सेम ही थी, पिछले वाले में क्वेश्चन में बात कर रही हूँ जो यहाँ था, तो इसका मतलब है कि ये रेस्ट पे चल ही नहीं रही डिस्टेंस। अगर कोई चीज़ चलेगी, मोशन में होगी, तो कुछ ना कुछ तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगी। अगर बिल्कुल सेम पे है तो इट मीन्स ये रेस्ट पे है, और यहाँ पे मोशन चल तो रही है लेकिन उसी पोजीशन पे है, तो हम ये बोल देंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity type graph। जो आपको बताना है, वेलोसिटी टाइप ग्राफ में एक एरिया ऑक्यूपाइड है, एक एरिया शेडेड सा कवर कर रखा है, उसको निकाल के बताना है। ठीक है, मान लो हम अपनी उससे अपने एंड से ले रहे हैं। कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, इन यूनिफॉर्म मोशन में है, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्लो, उसको ऐसे फॉलो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये यहाँ पे टाइम लिया, यहाँ वेलोसिटी ली। कोई भी शेडेड एरिया का निकालना है, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सा बनाया, उसको चारों को नाम दिया O A B C। ठीक है, ऐसे नाम लिया। यहाँ पे जो शेडेड एरिया है ये हमें बताना है, इसके बारे में बताना है। तो नाउ द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है यहाँ इन बॉक्स के अंदर, इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया रेक्टेंगल का भी है, ये OABC। ठीक है, विच इज गिवन बाय, लेकिन हम एक रेक्टेंगल का एरिया, तुम बचपन से पढ़ते आए हो कैसे होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमारी यहाँ कितनी है OA, और ब्रेथ कितनी है यहाँ OC, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं OA इंटू AC। बट जो है OA इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने अब OA को किस में मेजर कर रखा है, उसको किस चीज़ से डिनोट कर रखा है, वेलोसिटी। OA इज द वेलोसिटी एंड OC, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, OC रिप्रेजेंट टाइम, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए जो है शेडेड एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड। अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इधर क्या लिखेंगे हम, एरिया अंडर ग्राफ वेलोसिटी इनटू ग्राफ, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को हमें माइनस करना है एज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इन द प्रीवियस इक्वेशन। पहले वाली इक्वेशन में द एरिया रिप्रेजेंट हमारा लास्ट में निकलेगा क्या, सबको पता है, डिस्प्लेसमेंट निकलेगी। ठीक है, यही बताना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे अगले हैं न्यूमेरिकल, वो वाले मैं इसमें सोल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से सुनना। एक बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, अगर कोई बस स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, तो ऑब्वियसली उसकी बात है कि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, 0.1 मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मीटर्स और सेकंड दोनों में यूनिट है, इट मीन्स वी डोंट नीड टू चेंज इट, ये ऐसी की ऐसी रहेगी, सेम टू हमें चेंज नहीं करनी। फॉर 2 मिनट्स, यहाँ देखो जो टाइम दिया है 2 मिनट्स, लेकिन हमें मिनट्स में तो टाइम चाहिए ही नहीं, हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसको कन्वर्ट जरूर करेंगे। और क्या निकालना है, फाइंड द, दो चीज़ें निकालनी है, ए पार्ट में स्पीड निकालनी है और बी पार्ट में अक्वायर्ड। ठीक है, और सेकंड में जितनी उसने ट्रैवल की है वो वाली दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले जो जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेंगे। इनिशियल हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन 0.1 दिया गया है, टाइम 2 मिनट्स दिया गया है, कन्वर्ट कर लेंगे 2 इंटू 60, एक मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, तो 2 इंटू 60 हमारा कितना आ जाएगा 120 सेकंड। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस AT। u हमारा कितना था 0, प्लस में a कितना है 0.1, इंटू को इन दोनों के बीच में कोई निशान है, इसमें मल्टीप्लाई का निशान है, और टाइम हमारा कितना है 120। अब जब हम 0 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 12, 12 प्लस 0 हमारा क्या आ जाएगा 12 ही रहेगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे क्या आ गया v, में v का मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी। अब हमारे पास v आ गया, अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस कितने ट्रैवल करिए, डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से लगाएंगे 2as इज इक्वल टू, ये सारे मैंने तीनों के तीनों फॉर्मूले करवा रखे हैं जो मोशन के, उन्हीं का फॉर्मूला है कि 2as माइनस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से हम s लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ 2a इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड में। अब हम सब की वैल्यू लिख देंगे, v की कितनी है 12, 12 का स्क्वायर माइनस का माइनस एज इट इज़, u हमारा कितना था स्टार्टिंग में 0, 0 का स्क्वायर बाय में 2 एज इट इज़, a कितना है 0.1, सारी वैल्यू रख के हम सोल्व करेंगे। 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 144 में से 0 माइनस करो, अल्टीमेटली 144 आएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0.2। व्हेन वी डिवाइड और सोल्व दिस वी विल गेट 720 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। दो पार्ट, पहला उन्होंने पूछा था कितनी एक्वायर्ड है वो निकाल दी,
और बी पार्ट में ये किसने ट्रैवल की है, ये वाली, दोनों पार्ट निकाल दिए। इसके साथ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर, सबसे पहले तो हमें यही चेंज करनी है। किलोमीटर पर आवर में हमें यूनिट्स चाहिए नहीं होती, हम इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे। वो तुम्हें बहुत बार सिखा भी रखा है, आगे बताती हूँ। और फिर उसके बाद ब्रेक्स आर अप्लाइड, लास्ट में इसको ब्रेक लगाया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ये है और उसको ब्रेक लगाया गया, फाइनल में वो रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी जहाँ जाके रुकी गई है। सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन भी ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है -0.5। तो बताना है कि हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ बोट टू द रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले कितनी दूर जाएगी वो बताना है आपको। तो इन ये वाली यू हमारे पास है 90 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। और एक आवर में कितनी सेकंड होती हैं, मिनट तो चलो 60 होती हैं, और फिर 60 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो हम टोटल कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3600 से। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 20 से 20, 2 5 जा 10, ये 9 से कटेंगे, सॉरी 9 1 जा 9, 0 की 0, 9 4 जा 36। उसके बाद 4, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर अगेन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सब कैंसिल हो गया। ऊपर 5 और 5 बच गए, 5 5 25 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास ये क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू मीटर पर सेकेंड। अब v हमारा कितना है 0, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन भी -0.5 ऑलरेडी गिवन है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा फिर से फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस हमें निकालनी है, वो v² - u² = 2a। यहाँ से 2a इधर से के यहाँ आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा v² - u² / 2a। ये s डिस्टेंस का फॉर्मूला है। वैल्यू सारी सेम टू सेम रख दो। v कितना है 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 25 का स्क्वायर बाय में 2 इंटू a कितना है, अभी निकाला है, दे रखा ऑलरेडी -0.5। अब 0 का स्क्वायर 0, 25 का स्क्वायर 6, 25 बाय में इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे -1/0। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 0 में से 6 to 5 माइनस के 6 to 5 आएंगे, अपोन में -1/0, माइनस से माइनस कैंसिल। जब यहाँ पे इसको ऊपर कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 6 to 5 मीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। इसके साथ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट को जो हमारा न्यूमेरिकल है, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर एक ट्रॉली ऐसे इंक्लाइंड मतलब टेढ़े ऐसे जा रही है, हैज़ एन एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपकी बार मीटर में नहीं है, आपकी बार फिर से हमें सेंटीमीटर में दिया गया है। यू गेट टू नो दिस, ये भी हमें ठीक करना है। हमें सिर्फ मीटर पर सेकंड में चाहिए, अगर किलोमीटर में तो भी कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर में है तो भी कन्वर्ट करना है। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी निकालनी है 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। 3 सेकंड के बाद टाइम दिया गया आपको 3 सेकंड। अगेन हम करेंगे, यू हमारे पास कितना है 0, इनिशियल तो है 0 क्योंकि एक स्टार्ट उसने कहीं से किया, वहाँ से इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी है, अब सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ कन्वर्ट करके नहीं दिखाया, लेकिन आप समझ जाना है 2 सेंटीमीटर को हम किससे डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो इसको 2 को 100 से डिवाइड करेंगे। 100 को से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ 2.2 डिजिट के बाद आ जाएगा, 0.02 बन जाएगा, और फिर इस सेंटीमीटर को हटा के हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम 3 सेकंड दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम वेलोसिटी निकाल देंगे u + at। u हमारा कितना है 0 है, प्लस में a कितना है 0.02, और ये टाइम कितना है 3। बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 0.06 मीटर पर सेकंड। सो इजी, इसमें शायद इतना ही पूछा गया है। हाँ, उसके बाद हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल है, ए रेसिंग कार है, हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसकी एक्सेलरेशन बिल्कुल कितनी है 4 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन दी गई है पहले से ही। बट विद डिस्टेंस विल यू कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट करने के 10 सेकंड बाद कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो u तो हमारे कितना है, u कितना है 0। ठीक है, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी तो 0, एक्सेलरेशन उन्होंने पहले दे रखा 4 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 10 सेकंड। अब उसके बाद क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है = ut + 1/2 at²। u कितना है 0, t टाइम कितना है 10, प्लस में 1/2 सेम टू सेम, एक मल्टीप्लाई का निशान, a कितना है 4 मल्टीप्लाई t कितना है 10, स्क्वायर खोल दो, फिर 0 की मल्टीप्लाई समथिंग = 0, प्लस में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हेयर वी विल गेट 2 1 जा 2 हमें मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर खोल देंगे 100 आ जाएगा।
0 प्लस में 100 2 जा 200, 200 प्लस 0 200 मीटर इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है। लास्ट हमारा न्यूमेरिकल है 5th। स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड। हमें एक स्टोन फेंका गया वर्टिकली और अपवर्ड ऊपर की तरफ, डायरेक्शन विद द वेलोसिटी इतनी है। वेलोसिटी इन्होंने पहले दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, यूनिट बिल्कुल ठीक है, चेंज नहीं करनी। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज़, अगर उसकी एक्सेलरेशन है इतनी 10 मीटर सेकेंड इनवर्स, ये भी चेंज नहीं करनी, सेम है, इनकी भी यूनिट्स ठीक है। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है, ये ध्यान रखना है। व्हाट विल बी द हाइट निकालनी है obtained by a stone and how much time will it take to reach there, और कितना टाइम लेगा ये सब बताना है। तो हमारा u कितना है 5, ठीक है, इनिशियल कितना है, ये कितना दिया गया है इनिशियल 5, ठीक है। v क्या है फाइनल कितना है 0, ठीक है, ये पहले दिया गया है। उसके बाद एक्सेलरेशन हमारी कितनी है 10, ये भी दिया गया है, लेकिन कह रहा है कि डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव लेते हैं, अगर कोई चीज़ डाउनवर्ड में आ रही है तो हम नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड। वो फॉर्मूला है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एस। अब हमें डिस्टेंस का निकालनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, एस इधर ले लेंगे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई में 2a। अब हम सब की वैल्यू रखेंगे, वी कितना है हमारे पास 0, 0 का स्क्वायर माइनस यू कितना है 5 का स्क्वायर अपोन में 2 एज इट इज़ इंटू ए कितना है -10। सोल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 माइनस एज इट इज़ 5 का स्क्वायर 25 बाय में 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20, माइनस के 20 इज इक्वल टू 0 माइनस 25 इज इक्वल टू -25 अपॉन में -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। जब हम इसको डिवाइड करेंगे अल्टीमेट आंसर डिवाइड करके पॉइंट में डेसिमल में निकालने के लिए हमारा आंसर आ जाएगा 1.25 मीटर। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। सो थैंक यू।